पिछले वीडियो सेशन में हम लोग देख रहे थे कैसे प्राप्त करोगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि 5 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंपलसरी है आना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ आपको कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं रहता, लिखना ज्यादा नहीं रहता, बस आपको एक रिएक्शन लिखनी होती है जिसके बेसिस पे आपको आसानी के साथ नंबर मिल जाते हैं। इसमें आप कैसे प्राप्त करोगे का लास्ट वीडियो प्राप्त कर रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो बचे हुए रिएक्शन है उसको हम लोग देखेंगे। ये जितने भी रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं। 5 साल में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं सबके सब, कब से कब, 2016 से लेकर के 2020 के बीच में। ठीक है, तो ये 5 सालों के क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादा पुराना इस वजह से नहीं जा रहा हूँ कि कोई मतलब नहीं रह जाता, तब आपका सिलेबस भी थोड़ा सा जो है अलग था। हालांकि 2016 के बाद जो सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और वो भी लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप अगर 2021 में नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं अल्फा अचीवर्स बैच। ये बेसिकली क्रैश कोर्स बैच है जिसमें आपको कम समय में सभी चैप्टर्स का रिवीजन कराया जाएगा। यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर पढ़ाएंगे जो आपको बताएंगे कम समय में आप कैसे नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल फ्री में इनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक कर आप डायरेक्ट इनरोल कर लोगे। वहां पर एक कोड मांगेगा, कोड में आपको जो आपको स्क्रीन पर कोड दिख रहा है वो उस पर एंटर करोगे तो यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में क्लासेस अटेंड कर सकते हो। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल से एथिलीन का निर्माण कैसे होता है। आपसे पूछा जा रहा है किस प्रकार से एथिल अल्कोहल से आप लोग एथिलीन का निर्माण कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखें। मेरी गारंटी है कि अगर आप लोग कंटिन्यू ये वीडियो देखते रहेंगे, आप एग्जाम तक बने रहेंगे तो आपको अच्छे मार्क जरूर मिलेंगे। ठीक है, आपसे यहाँ पूछा जा रहा है एथिल अल्कोहल से एथिलीन का निर्माण। एथिल अल्कोहल का फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, C2H5OH। ठीक है, ये आपका होगा क्या, एथिल अल्कोहल। अब इस एथिल अल्कोहल की क्रिया किससे करा देंगे आप, क्या प्राप्त करना है आपको, एथिलीन प्राप्त करना है। एथिलीन प्राप्त करने के लिए इसकी क्रिया 443 डिग्री केल्विन पर, कितने, 443 डिग्री केल्विन पर कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में हम लोग इसकी क्रिया कराते हैं। तो जब ये क्रिया कराएंगे तो यहाँ से बेसिकली क्या होता है, एथिलीन बन जाता है। एथिलीन का मतलब C2H4। ठीक है, इसे आप दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं, C2H4 को CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या हो गया, एथिलीन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एथिलीन। ठीक, अब बचा क्या यहाँ पर, यहाँ से C2 निकल गया, H4 निकल गया, बचा यहाँ पर एक HOH, और HOH क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है, H2O होता है, यानी कि क्या बन गया यहाँ पर, जल बन गया। क्या बन गया दोस्तों, जल बन गया। तो आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से एथिल अल्कोहल को हम लोग 443 डिग्री केल्विन पर कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है एथिलीन और जल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है आपका, कह रहा है एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन बनाना है। क्या करना है, एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन बनाना है। तो सर्वप्रथम आप लोग एथिल अल्कोहल लिख लीजिए। एथिल अल्कोहल का फार्मूला वेल नोन है, C2H5OH। ठीक, अब इसकी क्रिया कह रहा है किससे कराएंगे कि आपको मेथिलेमीन प्राप्त हो। मेथिलेमीन प्राप्त करने के लिए आप इसकी क्रिया NH3 के साथ कराएंगे, यानी कि अमोनिया के साथ कराएंगे। तो यहाँ पर आपको प्राप्त क्या हो जाएगा, ठीक है, अब देखना है यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, मेथिलेमीन प्राप्त हो जाता है। मेथिलेमीन का फार्मूला CH3NH2, क्या होता है, CH3NH2। अच्छा, अब बाकी क्या बचा है, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, तो ये मिल करके क्या हो गया, HOH। भाई HOH क्या हो जाएगा, यहाँ पर HOH मिल करके क्या बना लेगा, जल बना लेगा। क्या बना लेगा, जल बना लेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल आपका अमोनिया से क्रिया करके बना क्या लेता है, मेथिल एमीन बना लेता है। ठीक, और साथ ही में जल निकल जाता है। बात समझ में आई।
चलिए भैया, नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है एथिल ब्रोमाइड से कह रहा है एथिल अल्कोहल की क्रिया कराइए। देखिए एथिल ब्रोमाइड कह रहा है, एथिल ब्रोमाइड का मतलब होता है C2H5Br। क्या हो गया? C2H5Br, इसे बोलते हैं आप लोग एथिल ब्रोमाइड। ठीक, अब इस एथिल ब्रोमाइड की क्रिया हम लोग करा देते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, KOH के साथ, इसके साथ KOH के साथ। जब हमारा एथिल ब्रोमाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब हम लोग मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? जल की उपस्थिति में, ठीक है। जल की उपस्थिति में इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं, जलाते हैं, या जो है क्रिया कराते हैं। यहाँ से क्या होता है? इसका ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पोटेशियम आपस में क्रिया कर लेता है, बना क्या लेता है? KBr, यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड बना लेता है। क्या बना लेता है? पोटेशियम ब्रोमाइड। यहाँ क्या होता है? C2H5, यहाँ बचा OH, तो ये क्या बन गया? C2H5OH, ठीक है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एथिल अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कर रहा है जल की उपस्थिति में, ठीक है। और बना क्या ले रहा है? C2H5OH, जिसे आप लोग बोलते हैं एथिल अल्कोहल, ठीक। और साथ ही साथ निकल क्या जा रहा है? से पोटेशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है एथिल ब्रोमाइड से एथिलीन प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना है? एथिल ब्रोमाइड से एथिलीन। देखिए यहाँ पर भी एथिल ब्रोमाइड था, यहाँ पर भी एथिल ब्रोमाइड है। प्राप्त क्या हुआ था पिछली बार? एथिल अल्कोहल। अब की बार प्राप्त करना है एथिलीन, ठीक है। तो देखिए रिएक्शन वैसे ही चलेगी, बस आपका जो है कैटालिस्ट चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैटालिस्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग जल ले रहे थे, यहाँ पर आप लोग क्या लेंगे? अल्कोहल ले लेंगे। क्या ले लेंगे? अल्कोहल की उपस्थिति में क्रिया करा लेंगे। तो आइए देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया C2, ये हो गया H5, ये हो गया Br, ये हो गया C2H5Br, यानी कि एथिल ब्रोमाइड। अब इस एथिल ब्रोमाइड की क्रिया हम लोग किससे करा रहे हैं? किससे करा रहे हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही क्रिया कराएंगे। किसके साथ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही क्रिया कराएंगे। अब हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ से बेसिकली क्या होता है? पोटेशियम और ये क्रिया होती है संपादित किसकी उपस्थिति में? C2H5OH की उपस्थिति में। इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो यहाँ से पोटेशियम और यहाँ से ब्रोमीन आपस में क्रिया किया, बनाया क्या? KBr बना लिया। क्या बना लिया? KBr बना लिया। और क्या बना लिया? देखिए अब एथिलीन बनना है, तो यानी कि C2H4 बन जाएगा कि नहीं भाई? एथिलीन का मतलब C2H4 हो गया कि नहीं? यहाँ क्या बचा? H बचा। यहाँ क्या बचा? OH बचा। H और OH मिलकर के क्या बना लिए? जल बना लिए, H2O बना लिए, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि एथिल ब्रोमाइड से एथिलीन बन जा रहा है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे? यहाँ से जल निकालेंगे और जो है पोटेशियम ब्रोमाइड भी निकलेगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एथिल ब्रोमाइड से एथिलीन का निर्माण हो जा रहा है। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल का निर्माण। किससे किसका निर्माण? मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल का निर्माण। तो देखिए मेथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? CH3OH होता है। क्या होता है? CH3OH। और इसकी क्रिया हम लोग किसके साथ कराते हैं? PCl3 के साथ कराते हैं, अगर ठीक है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करा दें। आइए देख लेते हैं, ठीक है। आइए ये हमारा हो गया CH3OH, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? मेथिल अल्कोहल। इसकी क्रिया करा देते हैं किसके साथ? PCl3 के साथ, ठीक है। तो बन क्या जाता है यहाँ पर? जब इसकी क्रिया हम लोग PCl3 के साथ कराते हैं तो बनता है CH3Cl, यानी कि मेथिल क्लोराइड। क्या बनता है? CH3Cl। साथ ही बनता है H3PO3।
क्या बन जाता है H3PO3। अच्छा H3PO3 को यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ ना लिख करके जो है आप लोग इसको H3PO3 को यहाँ लिख लीजिएगा H3PO3। ठीक, अब क्या हुआ, यहाँ पर बन गया मेथिल क्लोराइड। क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड। ठीक, अच्छा ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आप लोग जो है यहाँ पर 3 ले लीजिएगा, ठीक है, 3 और ये भी हो गया 3। ठीक, ये हो गया 3, सॉरी ठीक है। अभी आपका बन गया मेथिल क्लोराइड। अब इस मेथिल क्लोराइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ करा देते हैं। किसके साथ करा देते हैं, पोटेशियम साइनाइड के, यानी कि KCl के साथ करा देते हैं। अब आपका यहाँ से क्या, यहाँ से पोटेशियम है, यहाँ से क्लोरीन आपस में क्रिया करते हैं, बना लेते हैं पोटेशियम क्लोराइड KCl। ठीक, निकल जाता है, बचता क्या है, मेथिल साइनाइड। क्या बनता है, मेथिल साइनाइड CH3Cl, CH3Cl बचता है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, बहुत ही ध्यान पूर्वक देखिएगा, यह मेथिल साइनाइड अब क्या करता है, ये जो है इसका हम लोग रिडक्शन कराते हैं, 4 हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं। ठीक, अब देखिए क्या होगा, अब बनेगा CH3CH2NH2। क्या बन जाता है, CH3CH2NH2। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एथिल एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथिल एमीन बोलते हैं। अब जो प्राप्त एथिल एमीन होता है, अच्छा ये बेसिकली होता है अल्कोहल की उपस्थिति में। ये क्रिया कब होगी, अल्कोहल की उपस्थिति में। ठीक है, अब जो ये आपका मेथिल एमीन बना है, इस मेथिल एमीन से आपको क्या बनाना है, इससे बनाना आपको अल्कोहल। तो इसकी क्रिया करा देते हैं HNO2 से। किससे, HNO2 से। ठीक है, जब HNO2 के साथ इसकी क्रिया कराई जाती है तो बेसिकली क्या निकल जाता है, यहाँ पर पहले नाइट्रोजन निकल जाता है, नाइट्रोजन निकल गया। ठीक है, यहाँ से नाइट्रोजन निकल गया। अब बचा यहाँ H2, यहाँ पर H, यहाँ पर O2। तो यहाँ से H2 और इसका O निकल करके क्या बना लिया, H2O बना लिया। क्या बना लिया, H2O बना लिया। अब यहाँ पर क्या बचा, एक ऑक्सीजन बचा और एक हाइड्रोजन बचा, यहाँ से दोनों निकल गए। ठीक, अब यहाँ क्या CH3CH2 बचा, तो CH3CH2 यहाँ से O और H मिलकर के बना क्या लिए, CH3CH2OH, CH3CH2OH। इसे आप लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एथिल अल्कोहल। यानी कि यहाँ पर एक सिंगल कार्बन का अल्कोहल था, यहाँ पे डबल कार्बन का अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार जो है मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल का निर्माण हो जा रहा है। ठीक, तो आप लोग ये रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है भैया, चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इन चारों रिएक्शंस का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पांचों रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, नेक्स्ट रिएक्शन है फिनाल से ट्राइब्रोमोफिनाल बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, फिनाल से ट्राइब्रोमोफिनाल। तो फिनाल का आप लोगों को पता है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया फिनाल। क्या हो गया दोस्तों, फिनाल। अब फिनाल की रिएक्शन अगर हम लोग ब्रोमीन से करा दें, किससे करा दें, ब्रोमीन से करा दें, Br2 से करा दें, तो हमें किसकी उपस्थिति में रिएक्शन कराना होगा, जल की उपस्थिति में रिएक्शन संपादित कराना होगा। तो बन क्या जाएगा, ट्राइब्रोमोफिनाल बन जाता है। क्या बन जाता है, ट्राइब्रोमोफिनाल। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो ट्राइब्रोमो होता है उसमें 2 आर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन लगता है, 2 आर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बन जाता है 2, 4, 6 ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, ये बन जाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की बात कर लेते हैं।
यहाँ पर क्या है, कह रहा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एसिटिक अम्ल बनाना है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, RMgX होता है। तो यहाँ पर हमने क्या लेना है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के रूप में लेना है एल्किल मैग्नीशियम क्लोराइड। भाई हमने बताया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में हम लोग क्या लेंगे, एल्किल मैग्नीशियम क्लोराइड। एल्किल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया। क्रिया किससे कराया, कार्बन डाइऑक्साइड से कराया। बन क्या जाता है यहाँ पर, यहाँ पर बन जाएगा CH3, ठीक है, CH3 हो गया। अब देखिए CH3 के बाद COO ये वाला, ठीक है, COO MgCl बन गया, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। अब इसका हम लोग क्या कराते हैं, इसका हम लोग कराते हैं जल अपघटन। क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं। तो जल अपघटन जब कराया जाएगा तो बेसिकली होता क्या है, यहां से बन जाता है CH3, ठीक है, ये आपका हो गया CH3COOH, CH3COOH, ठीक है। अब इसके बाद बचा क्या है, Mg, यहाँ पर OH, यहाँ पर Cl, और बन जाएगा क्या, MgOH ब्रैकेट में फिर Cl, MgOH और Cl, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है ये, और इसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराने पर हमें क्या मिल जाता है, कि इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलता है, जिसका हम लोग जल अपघटन कराते हैं तो क्या मिल जाता है, एसिटिक एसिड मिल जाता है, ठीक है। और इसको हम लोग ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या लिख लीजिएगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक। चलिए नेक्स्ट कह रहा है एसिटिक अम्ल से एस्टामाइड प्राप्त करना है। एसिटिक अम्ल का एसिटिक अम्ल से बेसिकली क्या प्राप्त करना है, एस्टामाइड। अब एसिटिक अम्ल से एस्टामाइड प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं, CH3COOH। इसकी क्रिया किसके साथ करा दिया जाए, अमोनिया के साथ। अमोनिया का फार्मूला NH3, इसके साथ इसको क्या कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए। जब गर्म कर दिया जाता है तो एस्टामाइड प्राप्त होता है, यानी कि CH3CONH2 बन जाता है। क्या बन जाता है, CH3CONH2 बन जाता है। यहाँ क्या बचा, H बचा, यहाँ क्या बचा, OH बचा। H और OH मिलकर के क्या बना लिए, जल बना लिए। यहाँ पर वाटर भी निकल जाता है, ठीक है भैया। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि एसिटिक अम्ल से जो है किस प्रकार से अमोनिया क्रिया करता है और बना क्या लेता है, एसिटामाइड। इसे क्या बोलते हैं, एसिटामाइड बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं, जिसमें आपका है डाइजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन का निर्माण। देखिए यहाँ पर क्या होता है, डाइजोनियम लवण। डाइजोनियम लवण का मतलब ये बेंजीन डाइजोनियम लवण हम बना दे रहे हैं, ठीक है। ये है आपका N2Cl, ठीक है। इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम लवण, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। इससे क्या प्राप्त करना है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त करना है, ठीक है। इसकी क्रिया बेंजीन डाइजोनियम साल्ट की क्रिया हम लोग किसकी उपस्थिति में कराते हैं, Cu2Cl2 की उपस्थिति में। Cu2Cl2 की उपस्थिति में कराते हैं तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ से N2 बाहर निकल जाता है। क्या हो जाता है, N2 बाहर निकल जाता है। बचता क्या है, बचता आपका क्लोरोबेंजीन। इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर बचता है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन कहते हैं, ठीक है। इतनी चीजें उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आई होगी। चलिए हमारा नेक्स्ट रिएक्शन कह रहा है, रिएक्शन नंबर 10, ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल बनाना है। किससे बनाना है, ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल। अब ब्रोमोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है आप लोगों को पता है, ये आपका हो गया क्या, ब्रोमोबेंजीन। क्या हो गया, ब्रोमोबेंजीन। इसकी क्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ करा देते हैं। जब पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया करेगा तो ये बना लेगा क्या, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो बन गया क्या, KBr। क्या बन गया, KBr बन गया, ठीक।
अब यहाँ क्या बचा, ये आपका बेंजीन रिंग, और यहाँ से आकर के जो है CN ग्रुप जुड़ जाएगा। ये आपका बेंजीन रिंग और यहाँ से जाकर के क्या जुड़ गया, CN ग्रुप जुड़ गया। अब कहा जा रहा है इसका क्या करा दिया जाए, जल अपघटन करा दिया, H2O से क्रिया करा दी जाए। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाता है, आपको बेंजोइक अम्ल की प्राप्ति हो जाती है, COOH बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है बेंजोइक अम्ल प्राप्त कर लेते हैं, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन कह रहा है बेंजाइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड का निर्माण कराना है। यहाँ पर क्या होता है, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड आइए पहले बना लेते हैं। ये आपका जो है बेंजाइल क्लोराइड हो गया CH2Cl, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड की क्रिया बेसिकली हम लोग किससे कराते हैं, हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, पालाडियम और बैरियम सल्फेट की उपस्थिति में, बैरियम सल्फेट की उपस्थिति में, ठीक है, कराते हैं। तो बनता क्या है आपका, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड। ये क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, CHO बन जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल क्लोराइड बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन का निर्माण करना है। तो आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन को आप लोग लिख सकते हैं CH3 CH2Br। ठीक है, इसको बोलते हैं 1 ब्रोमोप्रोपेन, और इसकी क्रिया करा देते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। ठीक है, यहाँ से K और यहाँ से Br आपस में क्रिया करके क्या निकाल लेता है, KBr निकाल लेता है। ठीक है, क्या निकाल लेगा, KBr निकाल लेगा। अब बचता क्या है, CH3 CH2 CH2 बचता है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो का हाइड्रोजन है, ये क्या करता है ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल करके इसके OH के साथ क्रिया करता है और जल के रूप में बाहर हो जाता है। ठीक है, क्या करता है, यहाँ से जल के रूप में बाहर हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है यहाँ डबल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लेता है। तो ये हो जाता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसे बोलते हैं 1 प्रोपीन। क्या बोलते हैं, 1 प्रोपीन, प्रोपीन बोला जाता है। ठीक है, अब जो आपको प्रोपीन की प्राप्ति हुई है, इसकी क्रिया HBr के साथ करा दें। ये 1 प्रोपीन की क्रिया हम लोग किसके साथ करा दें, HBr के साथ करा दें। HBr के साथ जब क्रिया कराई जाती है बेसिकली, तो फिर यहाँ से फिर से डबल बॉन्ड जो है ब्रेक होता है। अब जब ब्रेक होगा तो यहाँ से जो ब्रोमीन है वो जाकर के इस कार्बन पर अटैक करेगा और हाइड्रोजन जो है यहाँ चला जाएगा। तो ये बना लेगा क्या, CH3CHBr CH3। ठीक है, CH3CHBr CH3, और इसे हम लोग बोलते हैं 2 ब्रोमोप्रोपेन, इसको क्या बोलते थे, 1 ब्रोमोप्रोपेन, इसको बोलते थे 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है भैया, इतनी चीज उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। नेक्स्ट है 13वां और लास्ट, सिल्वर प्रोपोनेट से एथिल ब्रोमाइड बनाना है। क्या बनाना है, सिल्वर प्रोपोनेट से एथिल ब्रोमाइड बनाना है। इसका होता है सिल्वर प्रोपोनेट का C2H5COOAg। क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं सिल्वर प्रोपोनेट, ठीक है। अब इस सिल्वर प्रोपेनेट की क्रिया हम लोग किसके साथ करा दें, ब्रोमीन के साथ करा देते हैं।
किसके साथ, ब्रोमीन के साथ करा देते हैं। तो यहाँ पर बन क्या जाता है, ब्रोमीन के साथ किसकी उपस्थिति में कराते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जो है इसको गर्म करते हैं। यहां से बन गया एक Ag एक Br, मिलकर के बना लिया AgBr, क्या बना लिया, सिल्वर ब्रोमाइड। प्लस में क्या हुआ, ये कार्बन ये ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना लिए, कार्बन डाई ऑक्साइड। और यहाँ क्या बचा, C2H5 बचा। और यहाँ पर यहाँ पर जो है C2H5 बचा और एक जो है यहाँ पर ब्रोमीन बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, एक C2H5 बचा हुआ है, एक ब्रोमीन बचा हुआ है। तो ये जो C2H5 है और ये ब्रोमीन आपस में क्या कर लिया, क्रिया कर लिया और बना क्या लिया, C2H5Br। और इसे हम लोग बोलते हैं एथिल ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं, एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, और यही तो आपको प्राप्त करना था, एथिल ब्रोमाइड, किससे, सिल्वर प्रोपोनेट से। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि ये सारी की सारी रिएक्शन कंप्लीट हो रही हैं। ठीक, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो सेशन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।